ओम हरि ओम महाश्रेयास्त्री सते लक्ष्मी शभक्त्याम महोरात्रि। यहाँ बहुत लेट हो गया होगा नहीं क्योंकि हाँ अभी मेरे पापा मम्मी कोविड दोनों में एडमिट थे हॉस्पिटल में, तब भी आए एक दिन पहले, तो थके हुए। ओम हरि ओम महाध्यायेयमरत्रपीठे सुकरपर्तं श्रुतिमिश्यामलाङ्गं न्यस्ते काङ्घ्रिं सरोजे सकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारावत्तमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं सङ्गपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकूटभासिबालाम्। ओम हरि ओम महासूर्यादि नवग्रहादिमण्डल देवता प्रीतीर्थं भगवान् श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभः यद्भन्दं तन्नाशुभः। ओम ब्रह्मणे नमादिशक्ति जगन्माता भक्तानुग्रहकारिणं सर्वत्र व्यापिके नन्दे श्रीसन्धेते नमोस्तुते। त्वमेव सन्ध्या सावित्रे त्वमदेवे जननी परा त्वज्ये धारते विश्वं तवस्सन्ते सर्वदा। ओम विशिष्टा शिष्टरूपा च स्थितरूपा च पालने ततो श्रुतरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृते महामोहा च भवते। महादेवे प्रकृतिस्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावने कालरात्रे महारात्रे मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीर्बुद्धिर्बोधलक्षणा। ओम लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनकुल देवता गणेशेनाधिकाये षोडशोत्समातृभो नमो नमः। हरि ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम श्री सते लक्ष्मी शपत्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्याप्तं महासन्निखाणाम्। ओम मयि काणं सर्वेश्वर भगवती महालक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। नजर दोष ग्रह दोष निवारणार्थं भगवते समस्त सुख शांति प्राप्ततं महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वस्वेश्वर सर्वेशे काण्डात् प्ररोहन्ते पुरकः परशुस्वरे एवानो दूर्वे प्रथमसः षेडशतेन च दूर्वान् पूर्वान् समर्पयामि। हरि ओम सूर्यादिनवग्रहमण्डल देवताभ्यो नमो नमः। समस्त नजर दोष ग्रह दोष निवारणार्थं श्री भगवान मृत्युंजय महारुद्र देवता ओम भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। विश्वेश्वरं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस प्रभु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यारगम्यं वन्दे विष्णुं भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं परमश्री विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम यदा वदन्दाक्षायणा हिरण्यपुंसतानेकाय स्मृतमानः तर्म आवदनामि तत्सार्धायास्मात् साधकमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पादयोर्पाद्यं वस्तु मुखे आचमनं समाङ्गे स्नाने जलं समर्पयामि। हरि ओम श्रीचन्दनचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चन्दनं प्रतिगृह्यतां वासपुरुषा क्षेत्रपालधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम महासीतावृन्दाक्षायण हिरण्यपुंसतानेकाय स्मृतमानः तर्म आवदनामि सत्सार्धायास्मात् ददातुं मः ये तन्ते देव सवितुर्जगं प्राहुर्बृहस्पतये नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। मृत्युंजय महारुद्रः त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ओम विश्वेश्वरं जगद्धात्रीं विश्वसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजस प्रभु सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री भगवान नारायणाय नमः। परम श्री विष्णुदेवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम एतन्ते देवसवितुर्जगं प्राहुर्बृहस्पतये नमः। ब्रह्मजजारं प्रथमं पुरस्ताद् श्रीमतः सुरुचो वेन आवह समुज्ञापमा अशविष्टाः सतसयोनिव सतसविवः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम सर्वेश्वर भगवान श्री सूर्यादिनवग्रह मंडल देवता प्रीतम भगवान श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। मृत्युंजय महारुद्र देवता समस्त नजर दोष ग्रह दोष निवारणार्थं भगवान श्री सत्यनारायण देवता समस्त मनोकामना वांछित फल प्राप्तम
परमपिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण, गणेश महाराज, माता लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान, समस्त आदि शक्ति, समस्त वरुण कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, दिक्भ्यो नमो नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे, हरे प्रिय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधो। ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे, एवमेव तुया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। भगवती मृत्युंजय महादेवताभ्यो नमो नमः। हरि ओम। कथा कर लेंगे भगवान सत्यनारायण की। मम्मी के पास भी ऐसे ही वाला है। अच्छा, यहाँ नहीं मिला मुझे ऐसा। सब लोगों ने क्या कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाला था। ये हमारे काका। और वो मजे में सोए हुआ। सबसे शांत प्राणी हमारा घर। वो सुन रहा है, हाँ। सुन रहा है मजे में। पर हरि ओम, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। शुभ दिवस पर आज अभिजीत मुहूर्त, भगवान श्री राम के जन्म का जो समय है अभिजीत मुहूर्त, इस समय पर आपके घर में इस शुभ प्रवेश, शुभ महालक्ष्मी नारायण पूजन, भगवान सत्यनारायण पूजन, गणेश महाराज, नवग्रह देवता, वरुण कलश देवता, समस्त देवी देवता का पूजन करते हुए भगवान इस घर को शुद्धि, शांति, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि और सबकी रक्षा करें। हे भगवान सत्यनारायण, सबकी मनोकामना पूरे करने वाले भगवान, हमारे भी चारों दिशाओं में हमेशा प्रकाश, अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश, बच्चों के जीवन में अच्छी विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा और समस्त अच्छी शक्ति, आंतरिक सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति प्रदान हो। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे प्रभु, कोई ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हो और जीवन में वो समृद्धिवान, यशवान बने। तो नारद जी की प्रार्थना सुनकर के भगवान नारायण बोले, हे नारद, तुम्हारे मन में क्या है और तुम इस यहाँ किस काम के लिए आए हो। तो भगवान ने, सत्यनारायण भगवान ने नारद से कहा कि हे नारद, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। मैं आपको इसका कोई सरल उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने दूसरों अनेक योनों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी, उनको देख करके सोचा कि किस यत्न के करने से मनुष्यों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोच करके नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत बुधा, उनके हाथ में 4 भुजाओं वाले देवों के, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था, परमाला गले में पहने हुए थे। नारद जी देख करके स्तुति करने लगे, बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे प्रभु, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, वो आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों का दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकता है। भगवान श्री बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ।
सत्यनारायण भगवान का व्रत यह उत्तम व्रत है और अच्छी तरह से जो व्यक्ति जो भक्त अच्छी तरह से विधि पूर्वक पूजन करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है उसको भगवान समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और कब कब उस व्रत को करना चाहिए। भगवान बोले हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला यह बहुत सरल सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके भक्ति युक्त श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जा सकता है अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ बैठ करके और भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, प्रसाद, चूरमा बना करके भगवान को अर्पण करें और सब पदार्थ भक्षण योग्य पदार्थ भगवान को श्रद्धापूर्वक अर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करता है भगवान कहते हैं उसकी इच्छा निश्चय पूर्ण होती है और वो समस्त दिशाओं में उसकी विजय प्राप्त होती है और मृत्यु लोक में यह सबसे सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में सूची महाराज कहते हैं हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके उस बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। वह गरीब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए रोज पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई सरल उपाय जानते हो तो कृपया मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण बोले कि हे ब्राह्मण, तुम भगवान सत्यदेव का पूजन करो, वह मनवांछित फल देने वाले हैं और उनकी कथा करने से वातावरण पवित्र हो जाता है, घर की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है और धन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत बतला करके भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसे करूंगा, यह मन में निश्चय करके उसको रात को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, भगवान का ध्यान करते हुए स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेते हुए भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भगवान की कृपा से भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। फिर उसने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यदेव का पूजन किया और इस व्रत के करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो करता है वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट करके विजय प्राप्त होगा। उसको विद्या, बुद्धि, समृद्धि, जीवन में संसार में भौतिक साधन परिपूर्ण मिलते हैं। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने व्रत को किया है वह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूची महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और उसने लकड़ियों का गट्ठर ब्राह्मण के मकान में रखा और प्यास से दुखी लकड़हारे ने जैसे उसके मकान में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वो भी वहां पर बैठ गया और कथा सुनने लगा। उसके पश्चात उसने पूछा कि हे ब्राह्मण, ये आप सब क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। तो ब्राह्मण बोला, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। और इस बारे में लकड़हारा इस व्रत के बारे में जान करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद लेने के बाद अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा मैं उस धन से भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा और अपने परिवार का कल्याण करूंगा। इस प्रकार से वह घर गया और
उसने ऐसे फिर उसने के बाद वो उस सुबह उठा, भगवान का नाम ध्यान करते हुए उस लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख करके एक सुंदर नगर में गया। वहाँ उनको लकड़ियों का दाम पहले के दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, घी, दूध, शक्कर, गेहूं का चूर्ण इत्यादि समस्त सामग्री लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित किया और भगवान सत्यदेव का पूजन कर किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूची महाराज कहते हैं कि अब आगे की कथा कहता हूं, ध्यान से सुने। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर के गरीबों को धन देकर के उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया। उसी समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो व्यापार के लिए जा रहा था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके जब राजा के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा है और वह भी वहां पर बैठ गया। राजा के पास जाकर के विनती के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरी भी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिवान भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके वह साधु बोला, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे घर में संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री घर आकर के उन्हें अपनी स्त्री से कहा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती को प्राप्त हुई। 10वें महीने में उनके घर में भगवान सत्यनारायण की कृपा से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजन करेंगे। साधु बोला, हे प्रिया, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके और व्यापार में व्यस्त हुए। कुछ समय के पश्चात जब वो वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हुई। उसने दूत को आज्ञा दिया और कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा से दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए कोई सुयोग्य पुत्र को लिया है। उस योग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। इस प्रकार भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। बार बार अपने संकल्प से मुकर जाना, उसके लिए ये बहुत उसको कष्ट भोगना पड़ा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर के स्थित रत्नपुर नगर में चला गया। वहां दोनों ससुर जमाए व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। किंतु चोर ने घबरा करके राजा के दूतों को देखते हुए चोर ने घबरा करके वो धन वहां पर रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और वहां से भाग गए। जब राजा के दूत ने साधु वैश्य के पास जाकर के राजा के धन को पाया तो उनको दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गए और कहा कि हे राजन, यह 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हीं के पास राजकोष का धन था। राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन जितना था वो छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत पीड़ित और दुखी, भूख प्यास के से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। जब वो वहां गई तो उसने देखा सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और वो वहां पर बैठ गई। फिर उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और घर आते आते रात्रि हो गई।
उस जब घर कलावती घर पहुंचे, उसकी माता ने कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोले, हे माता, मैं भिक्षा कर एक ब्राह्मण के घर पर गई थी, लेकिन मैंने वहां देखा तो भगवान सत्यनारायण का पूजन होते देखा और मैं वहां पर बैठ गई और चरणामृत प्रसाद लेते लेते मुझे रात्रि हो गई। लीलावती ने इस प्रकार के वचन सुन करके भगवान सत्यनारायण के पूजन की फटाफट तैयारियां की और भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं और हमारा सब कष्ट, हमारा अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो, उनका धन जो तुमने ग्रहण किया था वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बड़े पुत्रों को कारागार से मुक्त करके उनको सभा में बुलाया गया। तो दोनों ने आकर के राजा को नमस्कार किया। राजा बोला, हे महानुभावों, भाभी बस तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उन्हें नए नए वस्त्राभूषण दिए और उनका जितना धन था उसका दुगुना धन दे करके उन्हें अपने राज्य से विदा किया और दोनों वैश्य राजा को प्रणाम करके अपने घर चल पड़े। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में सूची महाराज कहते हैं, वैश्यों ने मंगलाचरण किया, यात्रा आरंभ कर दी। कुछ दूर चलने के बाद भगवान सत्यदेव ने दंडी भेषधारी का रूप धारण करके उनके पास जाकर के साधु से फिर परीक्षा ली। उसके पास जाकर के पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल के पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन करके भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। इस तरह से कह करके दंडी महाराज कुछ दूर जा करके और समुद्र के किनारे बैठ गए। दैनिक नित्य क्रिया करने के बाद साधु नाव के पास गया और उसने देखा तो नाव बेल के पत्ते आदि से भरे देख करके वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद के वचन सुन करके वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में मेरा धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुन करके दंडी महाराज ने उन्हें क्षमा किया और नौका को पुनः धन से भर दिया। साधु ने भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने घर को चल पड़ा। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा और दूत ने साधु के घर जाकर के उस स्त्री को नमस्कार करके साधु और उसके दामाद के आने की समाचार सुनाया। ऐसे वचन सुनकर के साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके आ जाना। माता के वचन सुन करके लीलावती प्रसाद को छोड़ करके अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से ही पानी में अदृश्य कर दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती बिलखती जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देखकर वो साधु बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। उसके दीनहीन वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर के भगवान का प्रसाद खा करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद लिया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात संसार के समस्त सुख भोग करके और विधि पूर्वक सत्यदेव का पूजन करके
इस लोक का समस्त सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय में सूची महाराज कहते हैं कि एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक महान राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव का प्रसाद का तिरस्कार करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक समय वन में वन्य पशुओं को मार करके वो बड़े के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल बालों को भक्ति भाव से पांडवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देख करके भी अभिमान वश वहां पर नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने प्रसाद को त्याग करके अपनी नगरी को चल पड़ा। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि उसका राजपाट सब नष्ट हो गया और वो सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में आया कि उसने कहा ये भगवान सत्यदेव की कोई ना कोई माया से या कोई भूल चूक से ऐसा हुआ होगा। फिर वो वापस गया ग्वाल बालों के पास। वहां पर बैठे श्रद्धा भाव से उसने भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया और प्रसाद लेने के बाद फिर वो वापस आया तो भगवान सत्यदेव की कृपा से उसका राजपाट पहले के जैसा हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है भगवान सत्यनारायण की कृपा और उसके यहाँ धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति और सब मनोरथ पूर्ण होकर के उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृत्त सतानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के भगवान सत्यदेव का पूजन किया और समस्त सुख भोग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करके अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने मूर्ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरसी चेत कर वैकुंठ प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज नाम ने स्वयं भस्म होकर के भगवान शिव की भक्ति युक्त चित्त करके भगवान की पूजन करके मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है और भगवान सत्यदेव विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए उससे भगवान उसके घर में हमेशा वास करते हैं, उसके घर को पवित्र करते हैं, कर्मों को पाप का नाश करते हैं और घर में हमेशा माँ लक्ष्मी शांति समृद्धि और हमेशा प्रसन्नता और समस्त दीर्घायु। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके यहाँ सभी प्रकार के भौतिक साधन सद्भक्ति सत्कर्म और सत्पुण्य हमेशा उसके घर में बने रहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। अब आपने सामग्री है और इसको एक बार बंद करो एंड रीस्टार्ट।